हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवरानी जेठानी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ और आजकल मैं अपने मायके आ रखी हूँ, तो मैं अपने मायके का रूटीन दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर रही हूँ। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। तो अभी हमारे गाँव में देवी का मंदिर है, माँ इंद्रासनी का मंदिर है, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। मेरे साथ सृष्टि और पम्मी दोनों जा रहे हैं। चलो भाई, चलो। मंदिर हमारे गांव में ही है, अभी आपको दिखाती हूँ। गांव के बीचों बीच माँ इंद्रासनी का मंदिर है। सामने से जो ये घर दिखाई दे रहा है, ये मेरी फ्रेंड बीना का घर है। आजकल इसके घर में भी कोई नहीं है क्योंकि इसकी मम्मी भी देहरादून अपने बेटों के पास जा रही है। और ये सामने से हमारी गौशाला है, इसमें भी ताला लगा हुआ है क्योंकि आजकल हमने भी अपनी गाय बेच दी है। और ये हमारी कद्दू की बेल है, लेकिन इसमें भी कद्दू नहीं लगे हैं। और ये कुछ पुराने मकान है हमारे गाँव के, जिनमें अब कोई भी नहीं जाता है। फिर मुझे आगे जाके हमारे गांव की एक दादी जी मिली, तो फिर मैं उनसे मिली। और माता रानी के दरबार में मत्था टेकने के बाद मैंने मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा की और मेरे साथ साथ मम्मी भी मेरे साथ परिक्रमा करती है। और सबसे पहले जो यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, ये जाग देवता का छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे हमने हाथ जोड़े, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए। ये माँ इंद्रासनी के चारों ओर छोटे छोटे से मंदिर हैं। और यहाँ पे ये छोटा सा जो ये मंदिर है, ये राधा रानी जी और कन्हैया जी और उनके साथ और देवतागण भी विराजमान हो रखे हैं। और ये आगे जाके ये पीपल का वृक्ष है। इसकी परिक्रमा करने के बाद यहाँ पे यहीं पे ये वाला जो छोटा सा मंदिर है, ये क्षेत्रपाल भगवान जी का मंदिर है। यहाँ पे क्षेत्रपाल भगवान जी विराजमान हो रखे हैं। यहाँ पर भी हाथ जोड़ने के बाद, मत्था टेकने के बाद हम थोड़ा सा और आगे गए और चारों तरफ यहाँ पे फूल ही फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पे है हमारे शिव शंकर भगवान जी और माता पार्वती अपने परिवार और गणों के साथ विराजमान हो रखे हैं। हमने लास्ट में पंडित जी से और यहाँ पे भी मत्था टेकने के बाद आशीर्वाद लिया और प्रसाद भी लिया। ये हमने पंडित जी का आशीर्वाद ले लिया है। और ये मेरे साथ पम्मी भी है। और ये पंडित जी ने मुझे घर के लिए भी
टीका दिया और प्रसाद दिया। ये है माँ इंद्रासनी के मंदिर का पूरा व्यू। माना जाता है कि माँ इंद्रासनी का मंदिर भी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और माता इंद्रासनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि माता किसी पर भी अवतरित नहीं होती हैं और माता के 2 पुजारी होते हैं, एक ग्राम सभा कंडालिका और एक जैलीग्राम का। और माता की हर 12 साल के बाद महायज्ञ होता है। अभी कुछ महीनों पहले ही माता का महायज्ञ हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया के श्रद्धालु लोग इसमें शामिल हुए थे। और माता इंद्रासनी की एक और विशेषता यह है कि माता मतलब यहाँ पे अगर कोई भी सांप काट लेता है कहीं पर भी, तो अगर कोई भी माता के मंदिर में एक रात विश्राम करता है तो दूसरे दिन वो ठीक होके अपने घर में बिल्कुल अपने पैरों के बल चला जाता है। और यहाँ से मंदिर से हमारे गांव का व्यू भी कुछ इस प्रकार से है। पूरा गांव कुछ इस प्रकार से दिखता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और जो ये सामने से जो ये गांव दिखाई दे रहा है, ये है जेली गांव। जेली गांव भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और ये सारे जेली गांव के खेत दिखाई दे रहे हैं। और ये मंदिर में चारों तरफ एक घंटियाँ भी लगी हुई हैं। और जो ये सामने से जो ये दिखाई दे रहा है, तो ये कुंड है। जब भी महायज्ञ होता है तो कुंड से जल यात्रा के लिए यहीं से पानी लाया जाता है। और उस साइड के लिए जेली गांव के खेत हैं ये। और ये मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली तो मुझे गेट के बाहर पे ही हमारे गांव की एक दादी जी मिली, जो कितना सारा सामान ले जा रही हैं चक्की में पीसने के लिए। और हमसे तो पैदल भी नहीं चला जाता है, और ये इतनी चढ़ाई पे भी इतना सारा सामान ले जा रही हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करने के बाद जब मैं घर आई तो देखा मैंने कि खाना बनाने का टाइम भी हो गया था। तो फिर मैंने ये कढ़ी बनाई और सब्जी और चावल बनाए थे, वो मैंने आपको दिखाए नहीं। और चाची लोग भी घर में नहीं थे, तो इसलिए मुझे ही खाना बनाना पड़ा। फिर हमने खाना, और अब खाना खाने के बाद मेरी ससुराल जाने की तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे मैं दादी के साथ बैठ रखी हूँ। दादी रो रही है क्योंकि मैं अब जा रही हूँ। और जब भी कोई घर से बाहर जाता है तो दादी रोने लग जाती है और बहुत उदास हो जाती है। और मेरे साथ मेरी छोटी चाची भी जा रही है। छोटी चाची और छोटा भाई दोनों मेरे साथ श्रीनगर जा रहे हैं। तो अब दादी को घर में अकेला महसूस हो रहा है। दादी कोई नहीं, चाचा चाची सबको ही बुरा लग रहा है। और जाते टाइम मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैं बहुत खुश थी, और अब जाते टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा रोती है। जब भी आओ तो जाते टाइम दादी बहुत ज़्यादा रोती है। और यहाँ पे दादी को मैंने बोला कि आगे ना आए, और यहाँ पे दादी बहुत ज़्यादा रो रही थी। दादी ने मुझे गले लगाया और बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। उसके बाद मैंने दिखाया नहीं, सीधा चली गई थी और रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे दादा दादी का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है। कहने के लिए तो मेरी दादी है, लेकिन वो मेरी माँ से बढ़कर है।
यहाँ पर चाचा चाची से मिलने के बाद चाचा चाची भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और मेरी बहन पम्मी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। भले 200 भले कम रहन्छ के बनाएगा क्या त्यसले नहुन्छ न मैं तो 50 रुपये नोट दिएको देख्दैन जोर छ गुम्सो अर्कै नगर 100 200 धल्ली 200 का हुन्छ त बरु जोर जोर छ सरकै नगर 50 100 धल त कम गुण छ के खान छोड़ो और यमु चाची घर से थोड़ा सा आगने जाना बाद यमु चाची माला पत्ता निकालने बैठी चावा लेकी भुला मेरे ससुर जी श्राद्ध जी तो चाची हम तो जरूर अच्छे यू माला पत्तोंगी चाची यू माला पत्तों निकालनी मैं पर वीडियो में दिखोला कि यू माला पत्तों हम क्या करी। और ये पत्ते निकालने के बाद थोड़ी सी आगे पे सूर्य प्रयाग है नदी और ये है मंदाकिनी नदी। इन दोनों के संगम को यहाँ पे सूर्य प्रयाग कहा जाता है। और यहाँ पे ये है लाटा बाबा का मंदिर। तो आप भी लाटा बाबा जी के दर्शन कीजिए। परसों जब बारिश आई थी बहुत ज़्यादा तो लाटा बाबा के मंदिर में भी पानी भर गया था। और ये थोड़ा सा सामने जाके ये है सूर्य प्रयाग का मंदिर। और ये पूरा है वैसे तिलवाड़ा में आता है ना ये सब, लेकिन यहाँ पे मठ बोला जाता है इस सारी जगह के लिए। यहाँ बीच बीच में बारिश होने के बावजूद भी भगवान की कृपा से सिरोबगढ़ बंद नहीं था, तो इसलिए हमें आने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। और यहाँ से हमारा हो गया है श्रीनगर का आगमन शुरू। यहाँ से श्रीनगर शुरू हो जाता है। श्रीनगर नगर निगम श्रीनगर का मिनी गोवा। परसों जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो यहाँ रोड तक भी पानी आ गया था। पूरा रोड तक पानी भर चुका था और गाड़ियों को आने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और थोड़ा सा आगे जाते ही धारी देवी का मंदिर आ गया था और धारी देवी से भी हम आगे निकल चुके थे।
अब पहुंच चुकी हूं मैं अपने घर। अब पहुंच गए हम अपने घर और सीधा ही रात पड़ गई थी जैसे ही हम घर पहुंचे। तो मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।